आपके लिए घर क्या है? ये तो आपने बहुत मुश्किल सवाल मुझसे पूछ लिया है। मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं, पर सोचती हूँ कि घर घर मेरे लिए वो जगह है जहाँ दिन भर के काम काज के बाद जब मैं पहुँचूँ तो मेरा स्वागत हो वहाँ। और जहाँ जहाँ मेरे लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस ना हो किसी भी तरह के। क्या पहनना है, क्या खाना है से लेकर क्या सोचना है, क्या बोलना है, किसी भी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन मैं नहीं चाहती हूँ। एक मतलब जंगल में जैसे कोई नदी बहती है उस तरीके से मुझे बहाव चाहिए। घर कम से कम मेरे लिए ऐसा हो, सुकून हो मेरे लिए, जहाँ मैं अपने मन के हिसाब से पढ़ सकूँ, सोना चाहूँ सो सकूँ, कुछ देखना चाहूँ देख सकूँ, नाच सकूँ, मतलब फ्री स्पिरिट होके रह सकूँ। घर मेरे लिए वो एक जगह है। और वो एक कमरे का मकान भी हो सकता है, 3 का भी, 10 का भी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि कितना बड़ा या छोटा, इससे कोई मतलब नहीं है मुझे। बस हाँ, सुकून भरा होना चाहिए, ज़रूरत भर की सारी चीज़ें हों और शांति हो। ये मेरे लिए घर है। आपके लिए घर क्या है? मेरे लिए घर कभी भी वैसी जगह नहीं रहा है जहाँ पे आप कंफर्ट या परमानेंट बिलोंगिंग की बात करें। मेरे लिए हमेशा एक दहलीज की तरह है, जिसके लिए मैं कभी पूरी तरह से अंदर रहा न कभी बाहर। तो इट्स अ काइंड ऑफ हॉन्टेड टेरिटरी ऑफ सेल्फ, जहाँ पे अतीत के भूत लटके हुए हैं, जहाँ पे लगातार चलने वाले अंतर्द्वंद हैं, और जहाँ पे कई ऐसे सपने हैं जो पूरे भी नहीं हुए हैं। तो वो एक बहुत ही विचित्र सी जगह रही है मेरे लिए। कोई स्थिर और स्टेबल जगह नहीं है, बल्कि इमेजिनरी और अनस्टेबल जगह है। और मेरे लिए वो हमेशा एक विस्तारित होती हुई फैलती हुई जगह है। मतलब एक निश्चित जगह नहीं है, इट्स कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग इटसेल्फ, कई जगहों पर, कई लोगों के साथ रिश्तों में। तो इस तरह से मैं घर को देखता हूँ। आपके लिए घर क्या है? मेरे लिए घर एक स्ट्रेस बस्टर है। उसके दरवाजे में मैं जैसे ही घुसती हूँ तो मुझे लगता है कि बस मेरा स्ट्रेस आधा तो वहीं रिलीज हो गया। मुझे अपने घर में डुअल पर्सनालिटी नहीं बनना है ना। मैं जो हूँ अपने घर में मैं वही हूँ। नो आर्टिफिशियल फेसेस, नो डुअल कैरेक्टर, नो डुअल फेसेस। सबसे बड़ा तो मैं यही कहूंगी, अपने घर में आप वो कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। घर से बाहर निकलते हैं तो हमको 2 कैरेक्टर्स कैरी करने होते हैं हमेशा। घर में मैं नहीं कर सकती ऐसा। घर में एक्चुअली किसी को भी नहीं करना चाहिए। घर तो एक जो चीज है जो बहुत सुकून देता है, उसकी घर में आप कभी अकेले नहीं होते हो। घर में अगर आपके पास कोई भी नहीं है फिर भी उसकी दीवारों से आप अपने जो फीलिंग्स हैं वो आप उस दीवार तक से बोल सकते हो। वो वहां जो सामान पड़ा है आपका घर में, उससे आप अपने इतने इमोशनली अटैच्ड होते हो कि एक्चुअली घर ही हमारा संसार है। थैंक यू। आपके लिए घर क्या है? ये सवाल ही थोड़ा अजीब है, क्योंकि इसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। आप घर को कैसे देखते हैं, या आप घर से क्या चाहते हैं, आपकी जिंदगी घर में कैसी है, या ये बहुत सारे दबाव हैं जो इस सवाल को बहुत अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए घर क्या है, अगर बिल्कुल व्यक्तिगत आधार पर मैं कहूं तो मेरे लिए घर वो जगह है जैसा कि सबके लिए है कि जहां वो रह रहे हैं, लेकिन वो ऐसा रहना होता है जहां आप अपनी जिंदगी का ऐसा हिस्सा जी रहे होते हैं जिसमें आपके पास सबसे कम बनावट करने की कोशिश जहां आप करते हैं। वहां आप किसी तरह की औपचारिकताएं नहीं निभाते। वहां आप कई बार उन जिसे सो कॉल्ड एटिकेट्स कहते हैं उनके खिलाफ जाकर भी बहुत नॉर्मल और आसान जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, जिसपे कहा जाता है कि हम जो सबसे आरामदेह जगह है आपकी जिंदगी की, जहां आप सुकून से पढ़ सकते हैं, जहां आप रह सकते हैं, खा सकते हैं, आप बहुत सारे वो काम कर सकते हैं जहां आप में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं। तो मेरे लिए घर हमेशा से घर हमेशा बदलते रहे। मेरी जिंदगी जिस तरह से चली, पहले मैं नैनीताल रहा, फिर नौकरी में और जगह रहा, अब घर हल्द्वानी आकर मैंने 3 बार घर बदला, अब जिस घर में हूं। लेकिन घर की जो अवधारणा है, जिसे कॉन्सेप्ट कहते हैं, मेरे लिए हमेशा ये रहा कि घर मेरे लिए सबसे आराम करने की जगह, सबसे मन पसंदीदा कोना दुनिया का मेरे वो सारे घर हैं जहां मैं रहा हूं। आपके लिए घर क्या है? तो नियति, घर वैसे तो बहुत बड़ा एक शब्द है। मुझे लगता है एक शब्द भर नहीं है, एक पूरी सामाजिक संरचना होती है जो घर होती है। वैसे हम लोग थोड़ा सा
अलग तरीके से मैं थोड़ा सोचती हूँ, महिलाओं की भूमिका को देखती हूँ। तो घर तो वैसे अगर हम लोग पॉलिटिकल रूप में बोले, जैसे पर्सनल इज पॉलिटिकल का नारा दिया गया है, यह घर एक तरह से होने को तो यूं तो महिला के लिए एक कैद की तरह भी बताया गया है कि महिला बहुत सारी जंजालों से फंस जाती है घर में। हमारी जो लड़ाई थी ना, वो घर से बाहर निकलने की थी, देहरी लांघने की थी। तो घर से तो हम लोग मुक्त होना चाहती थी, तो घर के बारे में बहुत अच्छी राय तो उस तरीके से नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं के लिए घर बहुत बड़ी जिम्मेदारियों से भरा हुआ चीज होती है और तमाम नाते रिश्तेदारियां होती हैं। घर मतलब एक पूरा तामझाम, उसके ऊपर जिम्मेदारियों की गठरी होती है घर, है ना। लेकिन अगर इसी को थोड़ा खूबसूरत बनाया जाए, अगर घर में सारे लोग सहयोग करने वाले हों, तो घर एक बहुत सुंदर जगह भी हो सकती है। एक ऐसा घर जिसमें सबके लिए जगह हो, मेहमान आ रहा है तो उसको भी ये फील हम कराएं कि ये आपका घर है। कोई बीमार आ रहा है, कोई पढ़ना चाहता है तो एक लाइब्रेरी घर में हो, एक संगीत का रूम घर पे हो। अमूमन घर जैसे कई लोग किचन बहुत छोटा बनाते हैं, है ना। उस किचन में महिला को 4-5 घंटे कम से कम काम करना होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें हम लोग बड़ी छोटी सी बनाते हैं, तो घर बनाओ तो किचन थोड़ा बड़ा बने, ओपन बने, आजकल जैसे कि बन रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि किचन में हर किसी के लिए सुलभता हो जाने की, कि जाओ अपना बनाओ और खाओ, आ जाओ। केवल महिला फ्रेंडली जैसा ही ना हो, वो सबके लिए पूरा मतलब उसमें लगे कि हाँ समावेशिता है, सब लोग बराबर बराबर काम कर रहे हैं। मुझे वक्त की कई बार कमी लगती है, मुझे लगता है मैं बहुत कुछ करूं किचन में भी। तो मुझे लगता है कि घर एक खूबसूरत कल्पना तो है ही, बशर्ते कि सबका सहयोग बराबर हो उसमें। और कहने को तो घर पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन आपने ये सवाल किया, शुक्रिया। आपके लिए घर क्या है? मैम, मेरे लिए घर एक ऐसा प्रश्न है जो मैं अपने उम्र के जो पड़ाव है, अनुभव है, उसके साथ मैं बचपन से ही जूझ रही हूँ। जब मैं पैदा हुई तो मेरे जो पिता का घर है, तो मुझे वही अपना घर लगता था। तो फिर जैसे मैं ननिहाल गई तो वहाँ पे मुझे जो पहचान मिली मेरी माँ के नाम से कि अच्छा ये उसकी बेटी है, तो वहाँ पे फिर मुझे एक नई पहचान मिली कि फिर मुझे वहाँ पे भी वो अपना घर जैसा लगने लगा। और फिर अभी जब मेरी शादी हुई है तो मुझे ससुराल में एक बहू के नज़रिए से, किसी की वाइफ के नज़रिए से, और वहाँ पे उस तरीके से पहचाना जा रहा है। तो अभी तक मतलब मुझे इस चीज़ का पता नहीं चला कि असल में मेरा घर है कहाँ। तो इन सब प्रश्नों से मैं अभी जूझ रही हूँ और देखते हैं कब तक मुझे इसका आंसर मिलता है। आपके लिए घर क्या है? नियति जी, अगर मैं घर की बात करूं, मेरे लिए घर जो है एक सुखद एहसास है। और वो कुछ ऐसा एहसास है जिसमें मैं अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से निपटने के बाद जब घर पहुंचूं तो मुझे कोई चिंता नहीं होती है, बड़ा सुकून रहता है, संजीदगी रहती है, शांति रहती है, एक अलग एहसास होता है। और इसके साथ ही घर में जो है प्रेम है, रिश्तेदारी है, क्योंकि मेरा जो पूरी परवरिश रही है वो एक संयुक्त परिवार में रही है, तो उसका अपना एक अलग आनंद है। और जब आप कहीं बाहर से या अपने कार्यस्थल से अपने घर की ओर जा रहे होते हैं तो जो एक मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है, जो उसका जो एहसास है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पर कभी कभार ऐसा भी होता है, ये सब चीजें तो हैं, भावनात्मक रूप से देखा जाए तो ये चीजें जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे लिए घर हैं, पर कभी कभी घर मेरे लिए बड़ा संघर्षशील मुद्दा भी हो जाता है। एक दूसरे तरीके से कहें सामान्य लैंग्वेज में तो मतलब बवाल समझो कि घर जाना है, घर में सबकी परिवार में प्रत्येक व्यक्ति की आपसे अलग अलग अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा कर पाना संभव तो नहीं है। हाँ, उनकी कोशिश की जाती है क्योंकि एक सामाजिक दायरा हमारा ऐसा है, समाज हमें सिखाता है। कुछ घर के अपने नैतिक प्रतिमान हैं जिनको पूरा किया जाना होता है। कभी कभार अपनी इच्छाओं का दमन भी करना होता है कि मैं जो करना चाह रहा हूँ वो घर मुझे नहीं भी करने देता है। तो वहां पर मेरे लिए घर थोड़ा संघर्षशील रहता है और कभी कभार ये एहसास होता है कि यार घर जाऊंगा तो फिर वही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होंगी। पर ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मेरे लिए घर जहां बेरोक टोक, बिना किसी भय के, बिना किसी दोहरे चेहरे के मैं आसानी से अपना जैसा मैं हूं वैसा जीवन व्यतीत करता हूं और वैसा रहता हूं। तो घर की परिभाषा मेरे लिए